सरला, सुना क्या? अमन ने गांव की उस रिया को शादी के लिए पसंद कर दिया है। क्या? गांव की लड़की? अमन? ये मैं क्या सुन रहे हो? हमारे इस शहर के घर में वो भला कैसे ढलेगी? रिया बहुत अच्छी लड़की है माँ। संस्कारी और समझदार भी है। और क्या चाहिए? मुझे वो बहुत पसंद आई। अच्छी तो होगी बेटा, पर हमारे तौर तरीके, उनका रहन सहन बहुत अलग है। उसे यहाँ घुलने मिलने में दिक्कत हो जाएगी। माँ, क्या फर्क पड़ता है, गांव की हो या शहर की? अगर अमन भैया खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में साथ देना चाहिए। फर्क पड़ता है रमन, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने तो सोचा था अमन के लिए मैं इस शहर की किसी आधुनिक लड़की को चुनूंगी। वही हमारे घर के लिए सही रहेगी। अरे सरला, इतनी जल्दबाजी में किसी को परखने की क्या जरूरत है? हर इंसान के अपने अपने गुण होते हैं। अमन ने पसंद किया है तो कुछ तो देखा ही होगा। हाँ माँ, और भैया की भी तो पसंद मायने रखती है ना। आपने देखा नहीं, रिया भाभी फोटो में तो बहुत प्यारी लग रही थी। तुम सब नहीं समझ रहे। मुझे बस चिंता है कि हमारे घर की शान बनी रहे। जब हमारे रिश्तेदार या दोस्त आएंगे तो गांव की बहू को देखकर क्या कहेंगे? क्या माँ, रिया तो इंटेलिजेंट है ही, वो सब सीख जाएगी। तुम उसे अपने तौर तरीके सिखा देना। मुझे यकीन है वो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी माँ। चिंता मत करो सरला। अगर अमन को रिया पसंद है तो रिया से ही शादी करना ठीक रहेगा। आखिर उसकी खुशी सबसे जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे ये गांव की गंवार लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरे इस घर में सब कुछ सही से चले, बस। जल्द ही अमन और रिया की शादी हो जाती है। आज रिया अपने ससुराल में पहला कदम रखने वाली थी। घर के द्वार पर सभी रिया और अमन का इंतजार कर रहे थे। आ गई हमारी बेटी लक्ष्मी। आओ रिया बेटी, तुम्हारा स्वागत है इस घर में। रिया दुल्हन के कपड़ों में सहमी हुई सी अमन का हाथ थामे चौखट पर खड़ी थी। धन्यवाद पिताजी, प्रणाम। ससुमा आपके चरणों में भी प्रणाम। भाभी, आइए। आप ही का इंतजार था। अब घर में और रौनक आ जाएगी। रिया भाभी, आप कितनी प्यारी लग रही है। आओ, मैं तुम्हें गले लगा लूं। नेहा, रमन और प्रकाश चंद खुशी खुशी रिया पर फूल बरसाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। वही सरला देवी पूजा की थाली लिए हुए उसके स्वागत में खड़ी तो थी, पर चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सख्त आवाज में उसने कहा, आओ बहू, बहुत देर लगा दिया आने में। लगता है गांव से निकलने में काफी समय लग गया। सरला देवी रिया का कोई खास स्वागत भी नहीं करती। वो बस औपचारिक रूप से नाराजगी भरी चेहरे के साथ पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। ससु माँ, वहां से विदा लेना आसान नहीं था। सबका आशीर्वाद लेने में समय लग गया, क्षमा करें। यहाँ शहर में किसी के पास इतना समय नहीं होता। चलो, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। चलो रिया, अंदर आओ। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख रहे हो, अभी से बहाने शुरू। न जाने आगे क्या होगा। मैं दिल से इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ और सबको खुश रखना मेरी प्राथमिकता होगी सासू माँ। अच्छा, अब ज्यादा भावुक मत हो। पहले रीति रिवाज तो पूरा कर ले, बाकी बातें बाद में। हे भगवान, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही है। कैसे बनाऊं इन सबके दिलों में अपने लिए जगह? कैसे साबित करूं कि मैं इस घर की इज्जत और सम्मान बढ़ा सकती हूँ? रिया को एहसास होता है कि अभी उसे इस नए घर में अपनी जगह बनाने के लिए अभी काफी कुछ करना होगा। रिया के ससुराल में आते ही
कुछ ही दिनों के बाद सरला देवी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने अपने छोटे बेटे रमन के लिए अपने मनपसंद लड़की, शहर की स्मार्ट और आधुनिक काव्या को बहू बनाने का निश्चय कर लिया। नहीं, अब और देर नहीं कर सकती। रमन बेटा, अब तेरी शादी की बारी है। अब मैं अपनी पसंद की बहू इस घर में लेकर ही आऊंगी। अरे माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? भैया की शादी को तो अभी चंद ही दिन हुए हैं। घर में तो अभी रिया भाभी का ठीक से स्वागत भी नहीं हुआ है। बस बहुत सुन लिया मैंने। तुम सब तो नहीं समझोगे मेरी सोच को। मुझे इस घर में वो बहू चाहिए जिसे देखकर लोग कहे कि वहाँ सरला देवी की बहू देखी, और मैं जानती हूँ वो बहू है काव्या। क्या? काव्या? वही काव्या? माँ, पर हाँ, वही काव्या, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, शहर की रौनक वाली लड़की। उसे तो देखकर ही मेरा मन खुशी से भर जाता है। कितनी बिंदास, कितनी समझदार, और सबसे बड़ी बात, इस शहर के हर रंग में रंगी हुई। बस फैसला हो गया, अब तेरी शादी उसी से होगी, मेरी पसंद से। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। अगर आपको खुशी मिलती है तो मैं मना क्यों करूँ? बिल्कुल बेटा, अब इस घर की असली बहू तो वही बनेगी। अब देखना, जब काव्या इस घर में आएगी ना, तो घर सच में रोशनी से भर जाएगा। जो कमी अब तक थी वो सारी पूरी हो जाएगी। अगले ही दिन से घर में शादी की तैयारियां जोर से शुरू हो जाती है। बारात निकली। दरवाजे पर सरला देवी बड़े उत्साह से पूजा की थाली लिए खड़ी थी। आ गई मेरी काव्या। आओ मेरी बच्ची, तुम्हारा ही तो इंतजार था इस घर को। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ये घर तो सच में रोशन हो गया। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। हाँ सासू माँ, मैं आ गई। वेलकम होम काव्या। देखो जरा, माँ तुम्हें देखकर कितनी खुश है। माँ ने तो तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या इंतजाम किए हैं। आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे लिए है। आपने तो घर को किसी महल जैसा सजा दिया है सासू माँ। अरे बेटा, तुम्हारे लिए नहीं सजाऊंगी तो और किसके लिए। सरला देवी आगे बढ़ती है और बड़े प्यार से काव्य की आरती उतारती है। आओ बेटी काव्या, तुम्हारा इस घर में हार्दिक स्वागत। आज तो घर की रौनक ही बदल गई। तुम्हारी सास इतनी खुश है कि क्या बताओ। भाभी, आप कितनी स्टाइलिश लग रही है। मुझे आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई। सच में आपसे नजर ही नहीं हट रही। वही एक कोने में खड़ी शांत और थोड़ी उदास रिया मन ही मन बड़बड़ा रही थी। बधाई हो काव्या, तुम्हारा स्वागत कितना भव्य है। कितना प्यार, कितनी प्रशंसा, जो मुझे कभी नहीं मिली सासू माँ से। काव्या, तुम तो सब कुछ जानती हो। तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जैसी बहू पाना हर सास का सपना होता है। तुम्हारे साथ मैं इस घर को और भी खूबसूरत बनाऊंगी। तुम्हारे आने से मेरे सारे अरमान पूरे हो गए। यस ससु मॉम, आप चिंता मत कीजिए। अब ये घर मेरा भी है। इस घर को मैं एक अच्छा नया लुक दूंगी। आपको गर्व होगा मुझ पर। मुझे पता था मेरी बच्ची, तुम ही मेरे लिए सही थी। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो मैं हमेशा चाहती थी। लगता है इस घर में मेरी जगह बनाना अब और भी मुश्किल हो गया है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अरे रमन, काव्या अभी तक उठी नहीं? 10 बज गए। कोई नई बहू इतनी देर तक सोती है क्या? वो कल बहुत थक गई थी ना माँ। देर तक जागने की उसकी आदत है। हाँ, और इधर रिया को देखो, सुबह 5 बजे उठकर सारा घर साफ कर दिया, पूजा भी कर ली, और सबके लिए नाश्ता भी तैयार है। सासू माँ, ये तो मेरा रोज का काम है। मुझे अच्छा लगता है सबको सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता खिलाना। पिताजी आपका दलिया, देवर जी आपकी कॉफी, अमन आपके पराठे, और रिया माँ जी आपके लिए ये रहे गर्मा गर्म पकोड़े। वाह 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 बहू, क्या नाश्ता बनाया है। एकदम लाजवाब। वाह भाभी वाह,
आपके हाथ में तो जादू है। हाँ माँ, रिया भाभी सब काम कितनी जल्दी और अच्छे से कर लेती है। हाँ, सब कर लेती है, पर मुझे फिर भी गांव की गंवार ही लगती है। काव्या ही इस घर में जमेगी, देख लेना। अरे काव्या, उठ जाओ, सूरज सिर पर आ गया है। कुछ देर बाद काव्या उठकर बाहर आती है, बिखरे बाल और नींद भरी आंखों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सासू मॉम, इतनी चिल्ला क्यों रही थी आप? मेरी नींद खराब हो गई ना? अब क्या सुबह हुई है, जाओ फ्रेश होकर आओ। और देखो, रिया ने कितना सारा काम कर लिया है, जरा तुम भी आकर हाथ बांट लेना। काव्या ने एक नजर रिया और उसके बनाए हुए नाश्ते पर डाली। ओह ठीक है, वैसे मुझे बाहर से ही मंगवाना पसंद है, ये सब कौन बनाएगा? दोपहर में सरला देवी के अपने पुराने अलमारी में रखी कुछ पुराने फाइलें चाहिए थी। काव्या बेटा, जरा मेरी पुरानी अलमारी में से वो नीले रंग की फाइल निकाल दो, उसमें कुछ जरूरी कागजात है। सासू मॉम, आप ही निकाल लीजिए ना, मुझे तो पता भी नहीं कि कहाँ रखी है, और मेरा मन भी नहीं कर रहा अभी उठने का, मैं बिजी हूँ। ठीक है, रिया जरा देखना तो। जी सासू माँ, अभी ढूंढ देती हूँ। और वो पल भर में अलमारी से फाइल निकाल कर ले आई। देखो सरला, ये है घर को संभालने वाली बहू। हाँ ठीक है, रिया मेहनती है, पर काव्य का अपना स्टाइल है, वो शहर की है, उसे ऐसे काम करने की आदत नहीं है। रिया सबको खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती, वो सबका ध्यान रखती, छोटे छोटे कामों में भी उनकी मदद करती और सबका ख्याल भी रखती। अमन, रमन, नेहा और प्रकाश चंद उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन सरला देवी फिर भी उसे पूरी तरह से अपना नहीं पाती और मन ही मन काव्य को ही श्रेष्ठ मानती रही। एक दिन सुबह सुबह फोन पर सरला देवी किसी से बात कर रही थी। हाँ जी, मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता आ रहे, प्रकाश जी के पुराने दोस्त थे, वो दोनों शादी में नहीं आ पाए थे ना, तो अभी आ रहे मिलने के लिए। काव्या, सुन रही हो? मेहमान आने वाले हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारे घर की मेहमान नवाजी दिखनी चाहिए। यस ससु मॉम, बिल्कुल। मैं सोच रही थी कुछ इटालियन या कॉन्टिनेंटल बना दूं। इंटरनेट पर एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी देखी मैंने। कौन इतनी मेहनत करेगा, ये सासू मॉम भी ना। वाह, क्या बात है मेरी बहू की, यही तो मैं चाहती थी। फैंसी व्यंजन बनाना, घर को मॉडर्न तरीके से सजाना, ये सब मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। दिखा दो उन्हें कि हमारा घर कितना मॉडर्न है। और हाँ रिया, तुम चाय नाश्ते का देख लेना, बस ये छोटे मोटे काम ही संभाल ले। जी सासू माँ, मैं आपकी पसंद की मठरी और लड्डू बना देती हूँ, और घर भी अच्छी तरीके से साफ कर दूंगी। हाँ ठीक है, बस कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये शहर के लोग हैं। इधर सांस के जाते ही काव्या ने फोन पर खाने की ऑर्डर दे दी। फोन पर बात करते हुए हल्की आवाज में बोल रही थी। हाँ मैं काव्या, मुझे अभी के लिए कुछ इटालियन और चाइनीज डिशेस चाहिए। हाँ जल्दी भेजो, और हाँ ध्यान रहे बिल सासू माँ के नाम पर बिल्कुल मत भेजना। चलो, ऑर्डर तो कर दिया है, सासू मॉम को लगेगा कि मैंने खुद बनाया है। कौन सुबह सुबह उठकर खाना बनाया, इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ काव्या, सब तैयार है ना? मेहमान कभी भी आ सकते हैं। यस सासू मॉम, सब बिल्कुल तैयार है, बस लास्ट टच दे रही हूँ। आज आप देखिएगा, सब आपकी कितनी तारीफ करेंगे। बाहर के खाने की? आहो, बहुत बढ़िया, पर जरा जल्दी करो। वही रिया चुपचाप रसोई में एक कोने में पकवान बना रही थी, साथ ही साथ घर की सफाई और सजावट पर भी ध्यान दे रही थी। रिया, तुमने अपनी चाय और नाश्ते का क्या किया? सब तैयार तो है? जी सासू माँ, चाय की सारी सामग्री तैयार है, और मैंने मठरी और लड्डू के साथ साथ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और कुछ जलेबियाँ भी बना ली है। पूरा घर सुबह सुबह ही साफ कर दिया था, और फूलों से सजावट भी कर दी है, और मंदिर की पूजा भी सुबह सुबह ही हो गई है। डाइनिंग टेबल भी सजा दिया है, कुछ रह गया हो तो बोल दीजिए। ठीक है, मुझे तो बस काव्या के पकवानों का इंतजार है।
कुछ ही देर में मेहमान भी पहुंच जाते हैं। आइए आइए मिस्टर और मिसेस गुप्ता जी, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम। इससे मिलिए, यह है मेरी बहू काव्या। इसने आज आपके लिए शहरी व्यंजन बनाया है खुद अपने हाथों से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल आंटी, ये लीजिए। मुझे विश्वास है आपको ये मॉडर्न डिशेज बहुत पसंद आएगी। वैसे ही मुझे ये सब बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। पर जैसे ही उन्होंने पहली बाइट ली, चेहरा बनाते हुए धीरे से मिस्टर गुप्ता मिसेस गुप्ता से बोले, उफ, इनके यहाँ इसको स्वादिष्ट बोलते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल भी घर का खाना नहीं लग रहा है। हाँ, इसका स्वाद थोड़ा अजीब है और ये व्यंजन तो बाजार के लग रहे, घर के बने हुए नहीं। कितना तेल है इनमें, बहुत ही बेकार है ये। अरे, आपको क्या पता ये कितनी मॉडर्न डिशेस हैं। आप लोगों को तो बस वही पुरानी दाल रोटी पसंद आती है। ये तो शहर का ट्रेंडी खाना है। अरे काव्या, ये किस तरह की बातें तुम करने लगी? मेहमानों से भला कोई ऐसे बात करता है क्या? कोई बात नहीं सरला जी, ऐसा हो जाता है। काव्या बेटी, खाने का स्वाद अच्छा होना चाहिए। फिर वो खाना मॉडर्न हो या पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात ध्यान से सुन ले, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते बेटा। ओहो, ये क्या हो रहा है? तभी वहां रिया आती है और सब संभालने की कोशिश करती है। अंकल आंटी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और इसके साथ ये पकोड़े। वाह, ये पकोड़े किसने बनाए? और इसका स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। मेरी दादी माँ के हाथ का स्वाद याद आ गया। सरला जी, ये इतनी फ्रेश और स्वादिष्ट कैसे? हाँ, वो ये रिया ने बनाए, मेरी बड़ी बहू। वाह, ऐसी मटरी तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। आपकी बड़ी बहू के हाथ में तो जादू है सरला जी। इसका स्वाद तो लाजवाब है। ये मुझे बहुत पसंद आ गया। हाँ, वो गांव की है ना, तो उसे ये सब बनाने का शौक है। शौक नहीं सरला जी, ये तो कला है। रिया बहू कितनी शांत और संस्कारी भी है। काव्या का तो किसी चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं था। वो बार बार अपने फोन में कुछ देख रही थी। माफ कीजिएगा अंकल आंटी, मुझे अभी निकलना होगा। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे देर हो रही है। अरे बहू, सुन तो सही। पर काव्या को कहाँ सुनाई दे रहा था। वो तो हड़बड़ाहट में घर से निकल गई। ये आजकल के बच्चे भी ना। कोई बात नहीं, उनका पहले से ही प्रोग्राम तय हुआ होगा। रिया शांत भाव से सबकी सेवा कर रही थी। और कुछ चाहिए पिताजी? रिया ने नेहा को इशारा करके हारमोनियम लाने को कहा। नेहा हारमोनियम ले आई। रिया भाभी ने मुझे कुछ भजन सिखाए हैं, आप कहे तो सुना दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिया और नेहा ने मिलकर मधुर भजन गाए। मेहमान मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता रिया के व्यवहार और संस्कारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। रिया ने सबकी खुशियों का ध्यान रखा, उन्हें स्वादिष्ट खाना भी खिलाया और उनका मनोरंजन भी किया। सरला देवी को मन ही मन यह अच्छा लगा, पर जताया नहीं। आज उसे पहली बार लगा कि रिया की अच्छाई का उसे एहसास हो रहा था, पर कहा कुछ नहीं, उसने नजरअंदाज किया। मेहमानों के जाने के बाद देखा सरला, आज तो हद हो गई। तुम बाहर की चमक दमक देखती रही और अंदर के हीरे को पहचान नहीं पाई। रिया कितनी संस्कारी है, व्यवहारी है। उसने कितनी सहजता से सबका दिल जीत लिया। और काव्या ने, उसने तो आज मेहमानों को खुले आम अपमानित किया। ऊपर से वो खाना भी बाहर से लाई थी। तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? बात तो आपकी बिल्कुल सही है अजय। मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैंने रिया के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। उसके पहनावे और गांव से आने को लेकर मैंने कितनी गलत धारणा बना ली थी।
काव्या ने तो आज मेरा सिर ही झुका दिया। उसे कुछ नहीं आता। संस्कार नाम की चीज तो कुछ इसमें है ही नहीं, बस दिखावा करना आता है उसको। अगले दिन सुबह सरला देवी ने रिया को अपने पास बुलाया। रिया, मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम मेरे घर की असली लक्ष्मी हो। मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं सासू माँ, ऐसी बात मत कहिए। आप मेरी माँ जैसी है। मैं जानती थी एक दिन आप मुझे जरूर समझेगी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो रिया, पर वो मान सम्मान मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं जिसकी तुम हकदार थी। आज से वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते। काव्य को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, सासू मॉम कितनी बदल गई है। पहले जैसा वो मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती। कुछ रूठी हुई सी लग रही है। ऐसे कैसे हो गया? कभी किसी बात को ना डांटने वाली इतनी रूठ क्यों गई? हाँ, गलती मेरी ही थी। मैंने क्या किया? मैंने कभी घर के कामों में हाथ नहीं बटाया। हमेशा बहाने बनाती रही। मेहमानों के सामने भी मैंने ये बदतमीजी की। मुझे लगा था मेरी मॉडर्न बातें उन्हें पसंद आएगी, पर मैंने तो सबको नाराज कर दिया। मेरी सासू माँ मुझसे दूर हो गई क्योंकि मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। असली खुशी तो इस परिवार में, इस रिश्तों में थी। मैं कितनी गलत थी। मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो सासू मॉम। मैंने बहुत गलतियाँ की है। मैंने घर के मूल्यों की और रिश्तों की कदर ही नहीं की। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे बर्ताव ने ही आपको मुझसे दूर किया है। तुमने गलती की है काव्या, बहुत बड़ी गलती। पर अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये अच्छी बात है। रिया भाभी, मैंने तुमसे भी बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम्हें कभी महत्व नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं काव्या, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। क्या तुम भी मुझे खाना बनाना, घर संभालना ये सब सिखाओगी? मैं सच में सीखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। आज मुझे लग रहा है कि मेरा घर सच में पूरा हो गया है। मेरे दोनों बहुएं मेरे दो हाथ है। आज से मेरे लिए दोनों बहुएं एक समान है। अब तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इस घर में। सरला देवी के चेहरे पर अब सच्ची शांति और खुशी झलक रही थी।